कल से शुरू होने वाला है सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ द इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज। और क्या एक और व्हाइट वॉश लोडिंग होने वाला है भाई। ये गौतम गंभीर के अंडर व्हाइट वॉश एकदम से काफी कॉमन टर्म नहीं हो गया? भाई मतलब घर में मैंने जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है तब से मेरे को ये व्हाइट वॉश टर्म उतनी ज्यादा फेमिलियर लगी नहीं है। तुम्हें शायद लगी हुई क्योंकि तुम 2011 वर्ल्ड कप से तुरंत देखते हो यार। भाई मेरे को तो आदत ही नहीं है इन सब चीजों की। और अगर अभी देखे तो ये न्यूजीलैंड वाली चीज हो गई है, उसके बाद बीजेडी भी काफी गंदी गई थी। फिर घर में व्हाइट वॉश होने से हम भी फेमिलियर नहीं थे भाई। हमने भी अपने हम तो 2007 से देखे, तब से तो इतना व्हाइट वॉश नहीं हुआ है सब। और इतनी बड़ी बड़ी टीमों से लगातार व्हाइट वॉश होना घर पे तो हमें याद नहीं है। तो क्या सेकंड टेस्ट मैच में भी अभी पिटाई होने वाली है? क्योंकि पिच की रिपोर्ट भी आ गई है एंड थोड़ी सी थोड़ा डर का माहौल तो है जरा। पिच को लेके ऑलरेडी काफी हंगामा है भाई। गौतम गंभीर के ऊपर पीआर के बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं। उसको सुधांशु कोटक जी ने कुछ कह दिया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता होना चाहिए वो चीज। और शुभमन गिल की जगह कौन खेलेगा? ऋतुराज गायकवाड़ और करुण नायर के ऊपर भी सवाल चलते कि उनको ही ले आओ सीधा, ले आ सकते हैं। वो क्यों हो रहा था एग्जैक्टली पूरा अच्छे से प्रीव्यू करेंगे। बट साथ साथ जो सेकंड हाफ होगा वीडियो का, ऑफ कोर्स टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। क्या हो रहा है भाई? ऑक्शन के रूमर्स दोबारा शुरू हो गए भाई। आई थिंक पॉइंट यही है कि अब 20 दिन बचे शायद। और उसके बाद जो है ये ट्रेड विंडो बंद हो जाएगी क्योंकि ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक चलती है। अच्छा। तो वी हैव जस्ट 20 डेज लेफ्ट। सो नेचुरली सारे टीम्स एक दूसरे के प्लेयर्स के बारे में पूछ रही हैं या फिर अंदर की बातें बाहर आ रही कि वो किन प्लेयर्स को टारगेट कर रही हैं। जो लोग ऑक्शन में एंटर करेंगे उसमें से किसको टारगेट करा जा सकता है। तो उन सब की हमें बातें करनी है। तो वो सब भी करेंगे यार। बट ये दोनों ना बहुत ही बड़े बड़े टास्क हैं, दोनों की बड़ी अलग अलग रिसर्च लगती है, एकदम अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। तो यहाँ से भी हम उठा के कुछ लाएं, यहाँ से भी उठा के लाएं। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए नॉन नेगोशिएबल चीज है ये। और साथ साथ हाइप अगर हो पाए वापस अभी अब से तो हफ्ता खत्म हो रहा है, हाई पॉइंट्स पता नहीं बचेंगे। बट हाँ मुझे लगता है कि और आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट लाना चाहता हूँ भाई। साउथ अफ्रीका जो पहला टेस्ट मैच जीती है अभी, वो 15 सालों के बाद जाकर इंडियन सॉइल पे एक टेस्ट मैच जीती भाई साहब। पिछले 15 साल से साउथ अफ्रीका कोई टेस्ट मैच जीती ही नहीं थी इंडिया के। गौतम गंभीर इज अ सीक्रेट एजेंट एंड गौतम गंभीर इज नोन टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। नहीं, गौतम गंभीर के अंडर नए स्टैट्स और रिकॉर्ड्स तो बनते ही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ये तो भाई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता। सेकेंडली टेस्ट मैच जीतना अलग बात है। लास्ट टाइम इंडिया के अंदर कोई टेस्ट सीरीज ना 1999 में जीते थे। ओ भाई 21वें सेंचुरी में अभी तक साउथ अफ्रीका जो है दे आर येट टू विन अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया। क्रेजी भाई। तेम्बा बावुमा के स्टॉक से इतने ऊपर जाने वाले ना अगर ये जीत जाते हैं। तेम्बा बावुमा एक भी टेस्ट मैच हारा ही नहीं। हाँ भाई साहब, क्या मजाक चल रहा है भाई। ये जैसे शिवम दुबे का रिकॉर्ड है। हाँ, ये तो भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स में चल रहा है इसको तो, क्योंकि हर मैच इज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ WTC साइकिल ओनली। पता नहीं क्या 10-11 टेस्ट मैच खेल लिए बंदे ने एज अ कैप्टन, हारा ही नहीं अभी तक कोई। तो मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ। एंड डरने की बात ये भी है भाई, हमारे कप्तान साहब तो भाई नहीं। हाँ यार, बड़ा सैड चीज है ये। मैंने ये भी सुना है कि शुभमन गिल ने काफी बोला था कि वो खेलना चाहते हैं सेकंड टेस्ट मैच। बोलेगा ही यार बेचारा। यार क्यों बोलना चाहते हैं? नहीं यार, प्लेयर कभी ये थोड़ी सोचेगा कि नहीं मैं तो सैक्रिफाइस कर भाई समवन हु इज दी कैप्टन, जिनको मतलब पूरा भरोसा दिया गया कि आप तो खेलोगे ही खेलोगे मैचेस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन हिज प्लेस इवन इन टेस्ट मैचेस। आई थिंक हम फैंस भी मतलब कोई फैन सवाल नहीं उठाता कि टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल की जगह बनती या नहीं बनती है, स्पेशली आफ्टर द सीरीज दैट ही गेव इन इंग्लैंड। तो उसके बाद भाई अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, अभी आपकी भाई ऐसी इंजरी हो गई थी कि आप हॉस्पिटल में गए थे। उसके बाद जब ये बाहर आए तो आपने वो नेक पूरा रैप लगा रखा था। वो ये भी बोलने की कोई स्ट्रेन या स्पैज्म नहीं है, इट्स अ प्रॉपर इंजरी भाई, व्हिच इज इवन वर्स। स्पाइनल लेवल पे कुछ एक इंजरी हुई है। तो और ये इट्स अ क्लियर केस ऑफ टू मच वर्कलोड। ये ना अगर शुभमन गिल की जगह पक्की नहीं होती और तब ये कर रहे होते, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स इंजरीज वो करते हैं, इंजेक्शन लेके खेलते हैं, काफी लोग, हमें पता है इन सब चीजों के बारे में। अगर गिल अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये चीज करे जब उनको 3 फॉर्मेट का कैप्टन मानने का सोच रहे हैं, तो यार थोड़ा तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा वो ओवरली प्रैक्टिकल होके बातें कर रहे हो भाई। यार गिल को किस बात का डर है? डर की बात नहीं ना, यू फील, मतलब मैं तो टोटली एम्पैथाइज करता हूँ इसमें शुभमन गिल से। यू ऑलवेज फील ना कि मैं कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और अगर मैं वहाँ पे पिच पे खड़ा होऊंगा एज अ कैप्टन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को अकेला कैसे छोड़ दूँ। एक वो वाला सेंटिमेंट होता है। तो मैं तो एक्चुअली बहुत ज्यादा इस वक्त थोड़ा सॉरी फील करता हूँ गिल के लिए। ये सॉरी तो फील कर सकता हूँ मैं भी, पर मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही चलते जाएंगे तो इट डज नॉट सीम अ ब्राइट फ्यूचर।
एंड एग्जैक्टली अब जैसे बोल रहे कि ओडीआई सीरीज भी नहीं खेलेंगे। हाँ, अब वही ना, इसके चक्कर में अगर आपको ओडीआई सीरीज भी मिस करनी पड़ जाए, एंड कप्तान फिर कौन बनेंगे ये देखने वाली वो बात अभी होगी। ऋषभ पंत तो केएल राहुल के बीच में चल रहा है भाई कुछ लोग रोहित शर्मा भी कह रहे हैं भाई, रोहित शर्मा वापस एक सीरीज के लिए तो रोहित शर्मा क्या अब नहीं होने वाला वापस। फिर तो विराट को ही बना दो, विराट कोहली नहीं बन रहे भाई, फिर धोनी को भी लेकर आओ एज अ मेंटोर। तो मेरे को लगता है पर्सनली कि वंस अगेन इट इज अ रिआइटरेशन ऑफ द फैक्ट कि आपको 3 फॉर्मेट थोड़ा सा बच के रहो भाई, जबरदस्ती में इम्पोज मत करो, स्पेशली जब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लिटरली मैचेस हो रहे हैं। भाई अभी आप ऑस्ट्रेलिया गए, उससे पहले आप वो मिडिल ईस्ट में थे, उसके बाद आप इंडिया वापस आ रहे हो, मजाक चल रहा है। लगातार जैसी सीरीज खत्म हो रही है इनको फ्लाइट पकड़नी पड़ रही है, तो फिर रेस्ट कब रेस्ट मिलेगा? का लिटरल टाइम नहीं है। हाँ। आप ये सोचो रेस्ट का टाइम नहीं है अभी, तो आपको 3 फॉर्मेट्स जगल करने हैं, सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स आपको चाहिए रहेंगी। एंड टेक्निक्स का मतलब बस यही नहीं है कि आपका बैट स्विंग कैसे जा रहा है, आपकी एल्बो कितनी, टेम्परामेंट वगैरह भी सब चीज चाहिए, टेम्परामेंट अलग होता है, अलग अलग अरे ऑफ शॉट्स, अलग अलग एंगल्स ऑफ द पिच आपको खोलने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बाउंसर आ रही है टेस्ट मैचेस में, तो आपको डक करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार वो मसल मेमोरी बन जाती है T20 खेल खेल के कि मुझे हुक मारने जाना ही जाना है। सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली, आपने देखा ना 34 रन की बॉल लीव करने की प्रैक्टिस कर भाई। अभी आजकल मीम्स क्या बन रहे हैं, एशेज में बोलैंड की बहुत पिटाई हुई है, 5-6 रन पर भी आउट हुए। अच्छा कई लोग कमेंट भी करते हैं कि एशेज कवर करने के नहीं, आप लोग बताना भाई, मतलब ऑनेस्टली एक तो स्केड्यूल बहुत पैक्ड है। 15 दिसंबर का स्केड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड है, तो हम डेडिकेटेड वीडियोस तो नहीं बना पाएंगे, बट ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस इट फॉर अ बिट इन द मतलब डेली वीडियोस जो। पर भाई ये बोलैंड का ऐसे टाइप के मीम्स आ रहे हैं कि व्हेन यू नो बोलैंड इज डिस्ट्रॉइंग जस्ट योर करियर बट यू कांट प्रूव इट, और विराट कोहली की ऐसे सीरियस शक्ल आ रही है देखते भाई, हद कर दी यार उसने। 5-6 रन पर ओवर कभी इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं पिटा हुआ ऐसे, हमारे बैट्समैन को ही पीटता रहता है, तो भाई मुझे बड़ा गंदा लगा देख के यार। बट शुभमन गिल के लिए है भाई, मतलब आप सोचो, एंड अल्टीमेटली बात ही आती है कि अब रिप्लेस कौन करेगा, क्या होना चाहिए भाई। आई थिंक बड़ा ऑब्वियस आंसर है इसका, एंड आई थिंक जो लोग बोल भी रहे हैं दैट इज क्लियरली साई सुदर्शन, कि वही आके इनको रिप्लेस कर देंगे। मेरे भाइयों कोई हमें रिप्लेस मत करना, आप किसी और चैनल पे मत देखना, हमें देखो, हमें सब्सक्राइब करो। मैं तो नहीं मानता ये, मेरे को लगता है कि सबको ग्रो करो, प्रायोरिटी हमें देखो, ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें देखो, लेकिन सबको ग्रो करो, पर सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, ये नहीं कि सिर्फ देखकर छोड़ दिया, सब्सक्राइब भी कर लेना। पर साई सुदर्शन भाई मुझे लगता है कि नेचुरली ही कम्स बैक राइट इन, एंड मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि भाई उस बंदे जब वो खेलना स्टार्ट कर रहा था तब आपने उसको निकाल दिया। तो देखो अभी जो डिस्कोर्स चल रहा था ऑनलाइन वो ये था कि आप अगर साई सुदर्शन को गायकवाड की जगह पर ले आओगे तो राइट हैंडर बचा कौन है? अच्छा, ऊपर के सारे ही केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, उसके साथ जायसवाल है, नंबर 3 पे वॉशी, फिर साई सुदर्शन नंबर 4 पर होंगे, या तो वाइस वर्सा, फिर नंबर 5 पे ऋषभ पंत आ जाएंगे वापस, नंबर 6 पे दुजुरेल, फिर जडेजा, फिर अक्षर पटेल, तो राइटी है कौन? आधे तो सारे लेफ्टी हो गए हैं टीम के अंदर, 7-8 में से 5-6 तो लेफ्टी ही हो गए। नहीं तो अक्षर भी पक्का नहीं है ना, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग पता क्या हुआ है, अभी अगर इतने सारे लेफ्टी होंगे तो वहां पे हार्मर तो वो आग उगल रहे हैं वहां पर, उन्होंने कसम खा रखी है कि साउथ अफ्रीका को तो मैं ही जिताऊंगा इस बार। तो वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, सारे उनके मैचेस बन जाएंगे, वो तो 15 विकेट ले जाएंगे भाई 20 में से। तो इसके चलते हुए वही बात है ना कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को एकदम कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा मैचअप बनाना पड़ता है। एंड इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट कौन रहे हैं? कौन? गौतम गंभीर। अच्छा उसमें से गौतम गंभीर की मैनेजमेंट। तो सितांशु कोटक जी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार ये तो मतलब अगर सही भी खेल लेंगे तो थोड़ा लेफ्ट राइट का ज्यादा नहीं, सब जर्नलिस्ट भी भाई तगड़े सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछे। तो सितांशु कोटक जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो मुझे लगा भाई इससे ज्यादा हिपोक्रेसी तो नहीं हो सकती। कहते हैं ये थोड़ा ओवररेटेड सा नहीं हो रहा है, वो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ये वाला कहने का वो पॉइंट हुआ था। ओके थोड़ा ओवर हाइप कर रहे हैं ये लेफ्ट राइट का, कि ऑफ कोर्स हार्मर है बट हमारे लेफ्टी बैटर भी अच्छे ही होते हैं। ओ भाई साहब, अरे सर आपकी मैनेजमेंट क्यों कह रही है? आउट ऑफ ऑल पीपल मैंने कभी सोचा नहीं था कि गौतम बीर की मैनेजमेंट से ये चीज सुनने को मिलेगी। वही तो मेरे को समझ में नहीं आया कि आपका फिलॉसफी क्या है एग्जैक्टली। ये वही होगा भाई, अब T20 हम लोग खेलने जाएंगे और वहां पे एकदम से दुबे को नीचे बैटिंग कराने लग जाएंगे लगातार, तो कहेंगे ये बड़ा ओवररेटेड नहीं है कि कहीं किसी को भी कहीं पे भी बैटिंग करनी चाहिए, ये थोड़ी कि नंबर 8 से नंबर 3 पर भी बैटिंग करा दे। फिर रोहित शर्मा वाली स्टेटमेंट है। बट इसी के चलते हुए कई लोग कहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड को वापस ले आ जाए या फिर करुण नायर को चांस दे दो, बिकॉज दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। आई टोटली गेट ये सेंटिमेंट क्यों है। गायकवाड कभी कभी ना ऑफ कोर्स इट विल बी अनफेयर कि जो लोग ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको चांस नहीं मिला, जैसे देवदत्त पट्टिकल हो गए या साई सुदर्शन हो गए, बट कभी कभी ना आपको वो टीम का कॉम्बिनेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है भाई पट्टिकल इज आल्सो टॉप ऑर्डर बैटर, पट्टिकल नहीं पर वो लेफ्टी ही हो गया ना फिर से, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो राइटी लाने के लिए गायकवाड और करुण नायर लेफ्टी थोड़ी है भाई,
यार आई डोंट थिंक कि लेफ्टी राइटी के चक्कर में हम लोग किसी स्क्वाड के बाहर जो खिलाड़ी उसको ले आए। मुझे लगता है थोड़ा फर्क तो पड़ता है। Like you cannot have 6 out of 8 बैटर्स जो कि लेफ्ट हैंडर है, जब आपको पता है कि उनका प्रीमियर स्पिनर जो है वो एक राइट आर्म स्पिनर है। तो तुम्हारे हिसाब से करुण नायर और गायकवाड़ में से कोई आना चाहिए? कोई आ सकता था, या फिर अभी एक और चेंज होगा लाइनअप में, अभी आपको प्लेइंग लाइन बताता हूँ मैं। वो होगा तो भी आप थोड़ा बहुत इसको बैलेंस आउट कर सकते हो कि बैटिंग ऑर्डर कैसा बन रहा है, अगर साई को खिलाना है तो। बट इन प्रिंसिपल अगर आपको सिर्फ एक चेंज करना था, बिकॉज अगर कोई लेफ्ट राइट मेंटेन करना है तो आपको 2 चेंज करने पड़ेंगे सिर्फ इस चक्कर में कि लेफ्ट राइट मेंटेन हो जाए, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट आपको करना पड़ेगा ये। चलो देखते हैं क्या हो सकता है, पर मतलब फिलहाल तो न्यूज यही है कि इस टीम में ऑलरेडी जो प्लेयर है उनमें से कोई एक आएगा अंदर। बाय द वे ये कन्वर्सेशन मतलब होने नहीं वाली है, बट जैसे आकाश चोपड़ा जी को मैंने देखा था, वो कहते हैं कि गायकवाड़ या फिर करुण नायर को ले आओ। आई गेट व्हाई दे वुड से, पर मतलब अभी जो खिलाड़ी है साई सुदर्शन और पडिक्कल, इसमें से तो नेचुरली साई को ही बनना चाहिए भाई। अब कई लोग अगर पडिक्कल को वापस लो, कई लोग कहेंगे भाई यार थोड़ा सैड तो है क्या कि मतलब चांस ही नहीं मिला, स्क्वाड में रह गए। वैसे और भी प्लेयर्स के साथ होती है ये चीज, इट्स नॉट पडिक्कल आई थिंक अभी स्क्वाड में है, बहुत अच्छा उन्होंने खींच लिया। बड़ी बात है बड़ी बात नहीं है, पर मतलब इस इतना एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसके साथ भी ही इज बीन अ कांस्टेंट, तो आई थिंक इट्स अ फेयर गुड बार। नहीं, मेरे हिसाब से भी साई सुदर्शन को ही पहले मौका मिलना चाहिए। बट चलो ये तो हमने एक टॉक पॉइंट की बात कर ली कि गिल की क्या इंजरी हो रही है। जो नेक्स्ट टॉक पॉइंट है, जो कि गौतम गंभीर के ऊपर स्टेटमेंट आया। हाँ भाई, सितांशु कोटक जी ने आके भाई बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि यार कोलकाता में जो पिच थी ना भाई, हमने तो नहीं मांगी थी ऐसी पिच, ना क्यूरेटर चाहते थे कि ऐसी पिच हो जाए, तो उनको समझ में नहीं आया क्या बन गया ये। क्यूरेटर खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके पीछे भी मैंने थोड़ी रिसर्च करी है, एंड बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने ये चीज बोली है। क्या मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने ये चीज बोली है कि क्या ऐसी बात हुई थी कि क्योंकि पिच को लेकर इतना ड्रामा है, गौतम गंभीर ने उस पूरी सीरीज, उस पूरे मैच के बाद बोल दिया कि पिच तो भाई बड़ी सही थी, हमने यही पिच मांगी थी। एक मैं कंप्लीट करता हूँ हुआ क्या। बेसिकली सितांशु कोटक कहता है कि गंभीर ये नहीं कहा झूठ बोलना, लेकिन बेसिकली बचा रहे थे मतलब वो कहते हैं कि गौतम गंभीर ने जो कहा है वो सच नहीं है। गौतम गंभीर को लगा कि यार क्यूरेटर के ऊपर सारा ब्लेम हो जाएगा सुजन मुखर्जी के ऊपर, तो मैं बचा लेता हूँ क्योंकि मैं तो देशभक्त हूँ सर, मैं ही तो गोलियां लेता हूँ सबकी। तो उन्होंने अपने बीइंग द बिगर पर्सन उन्होंने कहा कि यार इस क्यूरेटर के ऊपर बहुत हीट आएगी, बिकॉज पता है इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ रैंक टर्नर। वन सेकंड, वो पिच रैंक टर्नर नहीं थी, इट वाज अ बैड पिच। मतलब अगर आपके इतना अनइवन बाउंस हो रहा है, अगर आपके ऊपर की टॉप सोल इतनी लूज है, तो उसके चलते हुए ना पिच की प्रिपरेशन ही खराब हो रही है। मतलब जैसे जो साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली थी हमने 2024 में, उसमें जब हम लोग 1-1 ड्रॉ हो गई थी उस सीरीज रोहित शर्मा के अंडर, तब ये बात नहीं हुई थी कि अच्छा इतनी पेस फ्रेंडली विकेट कैसे बनाती है। इट वाज अ डेंजरस पिच, ये इस रीजन से ये चीज कटी गई तो उसमें और रैंक टर्नर होने में फर्क होता है। तो डेंजरस पिच वाली जब बात आती है ना, तब क्यूरेटर के ऊपर सवाल आता है कि आपने पिच की प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं करी है। तो वो क्यूरेटर के ऊपर तलवार चलती, तो उसको बचाने के लिए गंभीर ने कहा कि नहीं हमने ये मांगा था। सितांशु कोटक कह रहे हैं कि गंभीर ने इसलिए बोला ताकि क्यूरेटर के ऊपर कोई गाली ना पड़े, वरना हमने तो मांगी ही नहीं थी। भाई सुजन मुखर्जी को एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, इतनी गजब एंगेजमेंट आने वाली है ना भाई उनकी। मतलब जितने ईयर अच्छी गालियां पड़ेंगी भाई, इतने सालों बाद अगर ईडन गार्डन्स में एक मैच हो रहा है 6 साल बाद, उसके बाद भी अगर इफ द होल सेंटर ऑफ अटेंशन इज द पिच क्यूरेटर, तो भाई आप समझ लो जहां पे गौतम गंभीर है, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी हैं, अगर वहां पे भी जो कोई क्रेडिट छीन ले, स्पॉटलाइट अगर या तो वो थाला है लेके जा रहे हैं, तो वो सुजन मुखर्जी मानना पड़ेगा। पर जो मैंने रिपोर्ट सुनी है वो ऐसा कहती है कि कुछ ऐसा हुआ था कि, और सौरव गांगुली इस पे बैकअप कर सकते हैं, उन्होंने कहा था कि जब आप 4 दिन तक पानी नहीं डालोगे इस पिच पे तो यही होगा मेरे भाई। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उल्टा? तो या तो सौरव गांगुली भी इसमें झूठ बोल रहे हैं, एंड गौतम गंभीर की पार्टी ही सिर्फ सच बोल रही है। एंड रिपोर्ट ये कहती है कि जब 4 दिन तक पानी नहीं डल रहा था, तो सुजन मुखर्जी एक दिन ऐसी रात को आए और उन्होंने थोड़ा पानी लगा दिया पिच पे। एंड फिर रात को कौन देख रहा था जाकर भाई? नहीं, तो फिर फोटो जो है पिच की जब थोड़ी सी डिफरेंट दिखी, तो उनने जाके वो गौतम गंभीर की मैनेजमेंट को दिखा दी, इंडियन क्रिकेट टीम ने। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट आती है, एंड द वर्ड्स दैट ही यूज्ड वाज कि ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। किसने कहा? मैनेजमेंट ने। अब मैनेजमेंट से किसने कहा? भाई शाना हेटर जो है इस टाइम पे एक ही है। द ओजी शाना इज रोहित शर्मा, आई थिंक दैट वी कैन ऑल एग्री। एंड अगर उनको कोई हेट करता है तो वो ऐसा allegedly we cannot take names, but मुझे नहीं पता। हाँ, तो मतलब सबको पता है भाई कौन ही बोलेगा ऐसी चीजें। तो ये विक्रांत गुप्ता जी ने कहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि तो बड़ी बड़ी बात हो गई। तो मैंने क्रिक इन्फो पे भी मैं रिसर्च कर रहा था, यानी बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल पीस था कि इसी चीज को
एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही है। एंड उन्होंने ये कहा है, क्रिक इन्फो ने, वो भी कोई बहुत क्रेडिबल मीडिया हाउस है, तो वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये बात सच हो भी सकती है कि एक्चुअली में गौतम गंभीर ने जानबूझ ये सब कहा हो ताकि क्यूरेटर के ऊपर ब्लेम ना जाए। बट इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया हमेशा इस चीज से फंसती क्यों है, हर साल ये क्यों कंट्रोवर्सी हो जाती है कि आपने क्यों रैंक टर्नर बनाई है, 12 बात वहां पे क्यों आ जाती है। तो ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली अगर ये चीज हो भी रही है और फिर अगर गौतम गंभीर बीइंग द बिगर पर्सन, भाई वो पूरी टीम मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर वो आके कह रहे हैं कि नहीं मुझे ब्लेम नहीं डालना, हाउ कन्वीनियंट कि नेक्स्ट मैच में सितांशु कोटक जी आके, जो कि वो अलग बात है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, तुम दूसरे लेके जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ऐसा इंडिया करती क्यों है, बार बार ये रैंक टर्नर वाली बात क्यों आ जाती है। तो उनका क्रिक इन्फो का लॉजिक ये है कि अपेरेंटली ऐसा होता है, सिद्धांशु कोटक ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि गंभीर के अंडर से जब भी मैं देख रहा हूँ, इस मैनेजमेंट का हमेशा से ये मैसेज रहा है हर क्यूरेटर को हर ग्राउंड पे कि हमें 4 से 5 दिन वाले टेस्ट मैच की पिच चाहिए। ओके, कभी भी गंभीर के मैनेजमेंट ने ये कहा ही नहीं है कि हमें एक रैंक टर्नर चाहिए प्रॉपर। एज पर सिद्धांशु कोटक उन्होंने ये कहा, हमेशा वो 4 से 5 दिन की पिच ही मांगते हैं। तो क्रिक इन्फो ने ये कहा कि ऐसा होता है कि यार देखो इंटेंशन शायद यही है, बट होता क्या है ना, इंडिया हमेशा ये सोचता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन है, जैसे कि बाहर को लगता है कि उनकी पेस है, और ये सिर्फ गंभीर के मैनेजमेंट नहीं है, अक्रॉस जनरेशंस होता हुआ आ रहा है। तो एक टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग को स्पिन को यूज करते हुए टॉस का फैक्टर न्यूट्रलाइज करना है, विच मीन्स कि अगर मान लो टॉस जीत के दूसरी टीम ने पहले दिन पर बैटिंग कर ली, जब पिच सबसे अच्छी होगी, क्योंकि इंडिया में फिर पिच और डिटोरिएट ही होने वाली है, तो वहां पे अगर बाय चांस इंडिया की पहले दिन बॉलिंग आ गई तो हम पिटे ना ज्यादा, क्योंकि बाद में बैटिंग करना मुश्किल होगा। तो उसको नलिफाई करने के लिए पहले दिन पर भी थोड़ा टर्न रखना जरूरी है। और उसके चलते हुए क्या होता है, देखो पिच पे ना आप कोई एग्जैक्ट मेजर करके तो बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली इतना डिग्री टर्न मिल जाएगा क्योंकि मैंने इतना ड्राई कर दिया, इतना परसेंट वाटर है। थोड़े तुक्केबाजी गेस वर्क होता ही होता है, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद नेचर। तो ऐसे में ना मैनेजमेंट को लगता है थोड़ा ड्राई कर दो ताकि पहले दिन पर जस्ट इन केस हम टॉस हार जाए तो थोड़ा स्पिन तो मिल ही जाए। और उस चक्कर में वो ड्राई करते करते वेयर डू यू स्टॉप, वो किसी को पता नहीं है कि कितना ड्राई करना पड़ेगा ताकि पहले दिन पर टर्न मिले। तो वो गेस वर्क करते करते कभी कभी वी गो ओवरबोर्ड, एंड इसलिए वो पहले दिन पर ही आप देखते हो कि डस्ट निकल रही है। बहुत अच्छा लॉजिक देख रहे हैं भाई। पहली बात तो अच्छी चीज ये है कि गौतम गंभीर की जगह संजीव गोयनका नहीं है, वरना वो तो एग्जैक्टली मांगते कि अरे बेटा अगर इस डिग्री से ज्यादा हुआ 3.8 की जगह 3.9 हुआ, 3.89 Why is it not 3.9? संजीव गोयनका होते तो फिर तो सुजन मुखर्जी की जॉब अभी तक जा चुकी होती। पर मैं इन जनरल भी कह रहा हूँ, चलो ये चीज है ना, अगर ये बड़ा टेक्निकल सा एक इनपुट आ गया कि अच्छा इस रीजन की वजह से, पहली बात तो प्रॉप्स टू द मैनेजमेंट, क्योंकि उनको पता है हम टॉस हारने वाले, तो इस हिसाब से ही करते हैं कि भाई मैनेजमेंट तो ऐसे ही चलेगी भाई, हम लोग पिच ऐसी बनाएंगे जहां पे पता है हम टॉस हारने वाले पहला। पर अगर ये चीज है फिर तो बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन है इसका कि चलो ठीक है, इट वाज अ मिस्टेक, ये चीज हो गई, थोड़ी ज्यादा टर्न कर गई, यूजुअली हम लोग मांगते नहीं है। सेकेंडली सितांशु कोटक जी अगर ये चीज कह रहे हैं, सर आपने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ये कौन सा मैच है आपका होम ग्राउंड पे, 3rd मैच है आपका, तो आपने कितने मैचेस में ऐसा देख लिया सर जो आप कह रहे हो कि गौतम गंभीर की मैनेजमेंट हमेशा ही ऐसी पिच मांगती है? तीसरा ही तो मैच है आपका होम ग्राउंड पे। इंग्लैंड में आपको तो मौका मिला नहीं था कि आप पिच बताओगे कैसी होनी चाहिए, तो वो तो वापस आए ना, उससे पहले भी वो रहे हैं। तो गौतम गंभीर थोड़ी थे, गंभीर के अंडर का तीसरा मैच आपको, और उससे पहले तो गौतम गंभीर के अंडर जो मैनेजमेंट है, सर हमने तो हमेशा यही मांगी है पिच। सर आपको कितने मैच हुए? 3 मैच, तीसरा मैच है मेरा। तो भाई कितना ही आपके पास डेटा रिकॉर्ड है कि आप ये चीज एक्चुअली में बोल रहे हो। इंग्लैंड में तो आपको मांग नहीं रहोगे, ट्राई करा था आपने, ट्राई आपने करा था वहां पे, यू आर जस्ट अ पिच क्यूरेटर। तो मैं सब वो तो सही करा था मेरे। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ ये चीज, पर मतलब आपका यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस विद गौतम गंभीर जो आप इतने खुल के आके चीज बोल रहे हो। सेकेंडली कमिंग टू माई पॉइंट जो मैं कह रहा था उस टाइम पे, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौतम गंभीर जी जो लीडर है मैनेजमेंट के, उनने कहा है कि मैं ब्लेम जो है अपन ऊपर लूंगा ताकि पिच क्यूरेटर पे ना जाए। और भाई वेरी कन्वीनियंटली उनके ही अंडर जो आदमी काम करता है, इनकी भाई ट्रेनिंग होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इनको पता होगा ये जाके क्या बोलने वाले हैं उस पे, एटलीस्ट आई थिंक सो। अगर वो वहां जाके सीधा ब्लेम जो है पिच क्यूरेटर पे डालते रहे, पिच क्यूरेटर एंड द प्लेयर्स एज वेल, प्लेयर्स यह पूरी टाइम जो है सब लोग गौतम 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 करते रहते हैं, कोई ये क्यों नहीं बात करता कि हमारे बैटर्स कैसे खेल रहे थे। भाई बहुत बढ़िया यार, पर वो फिर आप ही की तो रिस्पांसिबिलिटी है वही तो सर आप क्या कर रहे थे वहां पे? आपको कई बार बहुत डिफेंसिव नहीं खेलना होता, आपको कई बार जाके शॉट मारना पड़ता है किसी एक को टारगेट, तो आप क्या कर रहे थे सर वहां पे? आप बैटिंग कोच हो, गौतम गंभीर वहां पे इशारे करते रहते हैं या फिर ऐसे करके बैठे रहते हैं, आप कर क्या रहे थे वहां पे उस टाइम पे? अगर आपकी तो जॉब है ये, तो ये प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो कर देना ताकि हम लोग मैनेजमेंट को बचा के रखें। क्योंकि ये तो मैंने राहुल द्रविड़ के अंदर मैंने कभी नहीं देखा
राहुल द्रविड़ तो हमेशा हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते थे और गौतम गंभीर भी अभी तक यही करते आ रहे थे जो लास्ट मैच में उन्होंने करके दिखाया। अब यहाँ पे उनके अंडर एक आदमी काम कर रहे हैं शतांशु कोटक, वो आके कह रहे हैं कि हर कोई गौतम गौतम क्यों करता रहता है, बाकी लोगों पे सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। भाई बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत ही अच्छी पीआर कर दी यार ये तो, क्योंकि आई कॉल दिस पीआर ओनली भाई, ये आई कॉल इट। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्लान था कि शतांशु कोटक आके बोले ये चीज, तो फिर तो पहले ही बोल देते गंभीर ये सब। तो गौतम गंभीर खुद थे ना उस टाइम पे वहां पे, तो तुम तो क्या लॉजिक नहीं है ना, गौतम गंभीर या तो पहले दिन पर आकर ही बोल देते कि नहीं हमने तो ये पिच मांगी ही नहीं थी। हाँ पर गौतम गंभीर खुद बोलते फिर वो, हाँ, तो और फिर वो बात जाती कि अरे ये तो आप तो पिच क्यूरेटर पे ब्लेम डाल रहे हो, आप अपने ऊपर नहीं ले रहे ब्लेम, क्योंकि गौतम गंभीर का नैरेटिव ऐसे टर्न करता है भाई। उस टाइम पे पूरा नैरेटिव मीडिया का ये था कि मतलब वो पिक्चर्स आई थी जब गिल और गंभीर जो डिस्कस कर रहे हैं क्यूरेटर्स एंड दे वर नॉट हैप्पी, वो दिख रहा था पिक्चर्स में क्लियरली। तो आई थिंक मीडिया में सर्कुलेशन ऑलरेडी नैरेटिव का था। पता नहीं भाई, आई थिंक सो कि अगर उस टाइम पे गौतम गंभीर ये बोल देते तो बड़ा वो हो जाता कि भाई जब आपने पिच अपने हिसाब की मांगी थी न्यूजीलैंड सीरीज में, तब आपने कौन से तब आपने क्या उखाड़ लिया था भाई वहां पे, जब भी आप 3-0 होके आए थे। तो यहाँ पे अब आप अपने ऊपर ब्लेम लेने के अलावा पिच क्यूरेटर पे डाल रहे हो। मुझे बस ये चीज पसंद नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर ही इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक आदमी बचा रहे किसी खिलाड़ी, एक पिच क्यूरेटर को, और नेक्स्ट मैच में आते हुए उनके अंडर जो आदमी काम कर रहे हो खुला ब्लेम डाल रहा है। चाह रहे हो कि कॉन्फ्रेंस से पहले गंभीर ने शतांशु कोटक को अपने रूम में बुलाया सुन भाई वो जा रहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए भाई सुन ले बेटा, थोड़ी बात करते हैं, छड़ी ऐसा हाथ में पकड़ के बोलना क्या है सुन ले। उससे मैंने तुम्हारी लाज बचा ली थी, आज जाके ये बोल दियो सच सच कि वो तो मैंने बोल दिया था वरना मेरा मन नहीं था। सी ऐसा हुआ नहीं हुआ, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो है, क्योंकि फिर सौरव गांगुली वहां पे झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि जब 4 दिन तक आप पानी नहीं दोगे। He also has his personal interests, वो वहां पे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के वो है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि चलो ये चीज तो आपको डिफरेंट पार्टीज में दिख रहा है कि अच्छा सौरव गांगुली अपने आप को डिफेंड करेंगी ऑब्वियसली, एंड गौतम गंभीर जो टीम मैनेजमेंट इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम चला रहे हैं वो भी डिफेंड करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देखना इज क्वाइट नॉर्मल। बट अगर टीम मैनेजमेंट के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, जहाँ पे गौतम गंभीर आके कह रहे पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने यही पिच मांगी थी, और फिर नेक्स्ट मैच भाई शतांशु कोटक जी आके बड़ी इतनी ज्यादा प्रेज गौतम गंभीर की कि हर कोई गौतम गौतम करता रहता है, एक्चुअली में हमने नहीं मांगी थी। अगर टीम मैनेजमेंट सेम पार्टी के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है भाई। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन, एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा भाई। ये चीज पर मुझे पसंद नहीं आई भाई गौतम गंभीर की। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट फॉर हिज स्टेटमेंट्स एंड किस तरीके से वो डिफेंड करता है इंडियन टीम को और हर चीज अपने ऊपर ले लेता है। तो गंभीर ने कुछ बोला ही नहीं ना, पर ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया ना। अगर ये शतांशु कोटक जी आके इतनी ज्यादा पीआर कर रहे हैं किसी की, भाई मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इतना ज्यादा डेवलप कर चुका हूं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन एज वेल, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पीआर कर रहे हैं भाई। मतलब मैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट ही रीड करना चाहता हूँ हर चीज में, तो मैं आई वुड नॉट बाय इनटू दिस कंप्लीटली। बट अगर आप बताना आप पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, और साथ साथ भाई तुम उसमें पॉजिटिव इंटेंट रीड कर लेते हो सब्सक्राइब करने में नहीं, अगर व्यूअर्स आ रहे हो बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हैं नहीं, तो वो तो फिर मुझे मेरे पॉजिटिव इंटेंट की डिसरिस्पेक्ट होगी ना फिर। हाँ सर, ट्रस्ट तो दिखाया अगर कोई यार हम आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं, ताली दोनों हाथों से बचती है। बट अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, व्हिच इज द प्लेइंग 11, क्योंकि यहाँ पे बाय द वे जिनको नहीं पता है बरसापरा स्टेडियम में हो रहा है गुवाहाटी में, जहाँ पे रियान पराग के पैच हुए गए थे। वो पहला एवर टेस्ट मैच हो रहा है यहाँ पे। 2012 में स्टेडियम बना है, आज तक कोई टेस्ट मैच हुआ ही नहीं है। और पिच की अगर हम बात कर लें तो क्या वो रैन टर्नर होने वाली है? भाई देखो इस वक्त ऐसी पूजा हम कर रहे हैं कि शायद नहीं होगी रैन टर्नर। यहाँ पे रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल पिच दोनों होती है, तो इन लोगों ने रेड सॉइल पिच चूज करी है। एंड T-2 जो गेम डे है उससे 2 दिन पहले तक तो वाटरिंग हुई है पिच की, ओके कंफर्म्ड है। बढ़िया। आज पानी डला है कि नहीं ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, वो शाम तक पता चल जाएगा, बट कल तक तो पानी डला था और थोड़ी सी घास भी दिख रही थी, विच मीन्स कि दे आर प्रिपेयरिंग एंड होपिंग फॉर अ पिच जहाँ पे स्टार्टिंग में पेसर्स को भी थोड़ा असिस्टेंस मिले। प्लस मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा, हाँ 9:30 पर नहीं हो अच्छा, रहा है। आधा घंटा पहले हो रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि वो टाइम जोन का बहुत फर्क है। अच्छा ओके, इट्स टू फार ईस्ट, तो वहाँ पे इंडिया में कई लोग कहते हैं ना मल्टीपल टाइम जोन्स डालो, बांग्लादेश के भी आगे है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर आपको मैच जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा टू द पॉइंट कि सुबह मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो शायद सॉइल को और घास को ज्यादा अच्छी तरीके से बाइंड करके रखे, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा सॉइल। होपफुली एकदम रैन टर्नर नहीं होनी चाहिए, बट यू नेवर नो। लास्ट दिन पे अगर घास उड़ा दी पूरी और पानी नहीं दिया तो फिर वो इंडिया में वैसी पिच के रूप बदलने में टाइम नहीं लगता। शतांशु कोटक ने कहा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी कूलर, वहां पे अभी इतना ठंड पड़ी नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर धूप पड़ी और ड्राइनेस आई, यू नेवर नो, बट
ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन तो है कि एकदम रायन टर्नर ना हो। पर इधर वे भाई अगर थिंग्स इवन गो अगेंस्ट अस तो 13 साल में 2 बार तो चलता है। 13 साल में 2 बार तो चलता ही है सर। हाँ, अब तो 12 की जगह 13 13 साल में 2 बार चलता है। तो यहाँ पे टॉस जीत के आई थिंक करो बैटिंग। हाँ, कोई अब टॉस जीतो। प्लेइंग लेन में ये कह रहे हैं कि साई सुदर्शन आ जाएंगे फॉर गिल, बट उसके साथ साथ फिर एक एडजस्टमेंट चेंज होगा, अक्षर की जगह पे एनकेआर आने वाला है। अक्षर पटेल तब तक ही उनका काम था जब तक एनकेआर अवेलेबल नहीं। उसका लॉजिक ये भी है कि तो लेफ्ट राइट मेंटेन करना है, सेकेंडली 4 स्पिनर की जरूरत नहीं होगी इस पिच पे। हाँ, या तो फिर खिलाया क्यों था पहले मैच में, को समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, अब चलो उसमें भी वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल से कितनी बॉलिंग कराई है। हाँ, एग्जैक्टली, एक ओवर डलवाया वॉशिंगटन से, तभी 4 स्पिनर की कभी जरूरत नहीं पड़ती। आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू दिस। मुझे लगता है बस वो टिपिकल गौतम डिसीजंस थे वो, जो कुछ ऐसे होते हैं जो शायद किसी को समझ में नहीं आते, कुछ होते हैं जो सबको समझ में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लेकिन आई थिंक सो करेंगे भाई। तो साई सुदर्शन कहाँ करेंगे नंबर 4 पे? आई डोंट थिंक सो भाई। तो मुझे लग रहा है कि साई नंबर 3 पर होंगे, नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल होंगे, फिर आप नंबर 5 पे पंत को लाओ, फिर नंबर 6 पे एनकेआर को लाओ, फिर जडेजा वॉशी। क्यों? तो आप लेफ्ट राइट भी कर दोगे यार। वॉशी को अभी आप नंबर 3 पे लेके आए और हमने कहा था कि अच्छा वो परफॉर्म कर देते तो आपको एक लंबा रोप मिलना चाहिए। अब एकदम से इज बैक टू हिज। तो तुम ये कह रहे हो कि नंबर 3 पे वॉशी, फिर नंबर 4 पे साई सुदर्शन, नंबर 4 पर साई सुदर्शन, फिर नंबर 5 पे ऋषभ पंत, हाँ, ओपनिंग में जायसवाल, 4 लगातार लेफ्टी होंगे। यार मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप वापस ये पूरा खिचड़ी बनाने लग जाओ कि अच्छा हम एक प्लेयर गया उसके चक्कर में हम सारे लोगों की पोजीशन चेंज कर देंगे, मजबूरी है ना यार, आप 4 लगातार लेफ्टी तो नहीं बेच सकते ना ऊपर। चलो देखते हैं क्या होता है भाई, क्या पता ये निकल के आ जाए। हाँ। मैच जीत रहे मैच भाई बड़ा डेंजरस है इस टाइम पे, थोड़ा डर लग रहा है। हाँ भाई, मुझे तो वाइट वॉश लग रहा है भाई। कोई नहीं भाई, हम जीतेंगे। पॉजिटिव रहेंगे हम, ठीक है, जीतेंगे। बट अब हम चलते हैं अपने सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो पे, जब हम बातें करेंगे कुछ आईपीएल के ऑप्शन के टारगेट प्लेस के रूमर्स आ रहे हैं। तो कुछ टीम्स हैं जिनकी चीजें निकल के आई हैं, एंड स्टार्टिंग विद योर टीम ओनली। यहाँ पे सबसे पहला रूमर ये निकल के आया है कि केकेआर जो है वो बेन डॉर्शियस को टारगेट करने वाली है। वो अपना एक फॉरेन पेसर का स्लॉट उनका खुला हुआ है, इनफैक्ट 2 खुले हुए हैं एक्चुअली, ऑस्ट्रेलियन। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया नहीं तो स्पेसिफिकली नहीं हुआ तो क्या हुआ, डॉर्शियस था। इसके पीछे का जो मेन वो नैरेटिव है वो यही है कि उनका शेन वॉटसन से काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वॉटसन भी चाहते हैं कि बेन डॉर्शियस को केकेआर लेके आए। क्या कुछ सेंस है? सी उनका आईपीएल में तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला आईपीएल से। इन जनरल आप T20 आईज देखोगे तो उन्होंने सिर्फ 13 मैच खेले, जहाँ पे उनकी 20 विकेटें हैं एंड 9.32 की इकोनॉमी रही है। ईडन गार्डन्स में 9+ इकोनॉमी जहाँ पे बंदे की ऑलरेडी है, वहाँ पे तो 13-14 की तो हो ही जाएगी। नॉर्मल है भाई, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब इससे अच्छा नोरकिया कोई रख लो फिर। तो क्या लगता है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो ठीक है कि कुछ ना मिला, एक बैकअप के लिए तो कर ही सकते हैं। हाँ, बैकअप के लिए कर सकते हैं, मतलब जैसे नोरकिया और बैकअप के लिए व्हाई नॉट स्पेंसर वापस। हाँ, बैकअप के लिए क्या प्रॉब्लम है? स्पेंसर कितनी महंगे आए थे जो आप उनको, ये आपका प्लान था कि हम जाने देंगे और फिर उनको वापस ले आएंगे। यार मुझे लगता है कभी कभी ना आपको पर्स थोड़ी एक्स्ट्रा फ्री अप भी करनी पड़ती है टू गिव अ स्टेटमेंट कि हमसे भिड़ना भी मत, हम जो प्लेयर सोच रहे हैं उस पर तुम बिड करने को कोई पॉइंट भी नहीं है। हाँ, वो माइंड गेम्स वाली बात भी आ जाती है। नहीं तो जॉय भट्टाचार्य जी ने कंफर्म भी करके बताया कि ऐसा करते हैं। पर केकेआर में अगर बेन डॉर्शियस आते हैं एज अ बैकअप, आई थिंक बैकअप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर वो स्टार्टर बन जाते हैं सर, अगर आपके लीड पेसर पहली बार आईपीएल में खेलने वाले हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब हाँ, हमें एक एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर चाहिए। हाँ, एटलीस्ट आईपीएल का तो एक्सपीरियंस पथी राणा के पास भी 2 साल का है, बट बेन डॉर्शियस एंड अभी से अगर ये दिख रहा है जो सबसे पहला रूमर आ रहा है केकेआर का आफ्टर ऑल दिस रिटेंशन एंड रिलीजेस, बेन डॉर्शियस, तो थोड़ा तो आपको लगता है कि अरे यार ये क्या है। बेरेंडॉर्फ भी कई लोग कह रहे हैं कि शायद वापस आएंगे, अब लेट्स सी ऑक्शन में आते कि नहीं आते, बट कुड ही आल्सो बी अ चॉइस। आईपीएल मुंबई से खेले थे एंड हैज मोर एक्सपीरियंस। इफ इट कम्स टू इट, कुछ ना मिल पाए और बेरेंडॉर्फ आ जाए अगर ऑक्शन में, क्या आप डॉर्शियस को लोगे या फिर बेरेंडॉर्फ को लोगे? ये मैं सबसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। ये सोचने वाली बात है। ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या हम एक प्रीमियर पैसे की तरह उनको खिलाने वाले हैं या फिर बैकअप पैसे की तरह खिलाने वाले हैं। वही मैं तभी चाहता हूँ कि अगर बैकअप में हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर आपके पास 64 करोड़ हैं, तो आपको इनको स्टार्ट करने का तो सोच में थॉट में आना भी नहीं चाहिए। हाउ कैन यू नॉट इजीली बाय पथी राणा एंड कैमरून ग्रीन? बोथ नहीं। तो मुझे वही लगता है ना कि जो रिपोर्ट है इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये लोग नहीं हम स्टार्टर बनाने वाले हैं उनको। तो अगर एज अ बैकअप ऑप्शन ही ट्रीट करना था शेन वॉटसन की, चलो मैं एक खिलाड़ी को जानता हूँ और मैं इसको ग्रूम करने वाला हूँ अपने अंदर, तो मतलब इट्स फेयर इनफ भाई, ठीक है। अगर वो चाहते तो फिर क्या पता सही निकल गया। पर बॉलिंग में तो टिम साउदी है ना, शेन वॉटसन क्या करा रहे हैं? हाँ भाई, ये कौन सा खोटा चल रहा है? और शेन वॉटसन ऑलराउंडर बनाने वाले हैं क्या उनको? हाँ, नहीं तो देखते हैं क्या होता है।
क्या पता आप ठीक निकल के आए, क्या पता कोई भी आई डोंट नो, आप लोग बताना भाई केकेआर फैंस। पर जो नेक्स्ट रूमर है वो भी केकेआर से रिलेटेड है, एंड ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर जो है वो हेवीली टारगेट कर रही है ग्लेन मैक्सवेल को। बाय द वे, अब कोई कहेगा ये सारे केकेआर के रूमर्स, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे जब 64 करोड़ है तो रूमर ही उनके आएंगे भाई। आप वैसे भी सोच लो जैसे जैसे बाकी टीम्स के आएंगे मैं सारे कवर कर, मेरा कोई बायस नहीं है भाई केकेआर की तरफ, ठीक है, मैं तो सपोर्ट भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ लाल कपड़े पहनता हूँ। हाँ, नहीं तो आरसीबी के आ ही नहीं रहे ना वही ना, तो मैं इस बार मैं न्यूट्रल होने वाला हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हर किसी टीम के आने वाले हैं। ठीक है। तो केकेआर का ऐसा कह रहे हैं कि मैक्सवेल टारगेट कर रही है फॉर द नंबर 4 स्पॉट। अब मैक्सवेल टारगेट कर रही है ये तो हम जानते ही थे कि करेगी, बट फॉर द नंबर 4 स्पॉट क्या ये चीज सेंस बन रही है? सो नारायण एक फिक्स्ड हमारे ओपनर हो गए होंगे, ओवरसीज प्लेयर खेलने हाँ, ओवरसीज प्लेयर या कैमरून ग्रीन एक फिक्स्ड ओवरसीज प्लेयर हो चुके हैं हमारे, एक पेसर आएंगे होपफुली, इतना तो दिमाग होगा। तो चौथे फिर अगर मैक्सवेल हम ले रहे हैं तो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। अब नंबर 4 स्पॉट, मुझे प्रॉब्लम ये है कि नंबर 4 स्पॉट के लिए रहाणे कहाँ बैटिंग, वही एग्जैक्टली मैं भी ये कहने वाला हूँ, या तो मैक्सवेल को आप थोड़ी नीचे बैटिंग कराओ। मतलब क्या आप नारायण और रहाणे अगर ओपनिंग कर रहे हैं, फिर कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे, फिर मैक्सवेल नंबर 4 पे, तो क्या रघुवंशी नंबर 5 पर आएंगे? फिर से आप वही करोगे क्या या फिर आप कैमरून ग्रीन को नंबर 5 पे भेजने वाले, और फिर इसके बाद रिंकू सिंह आने स्टार्ट होंगे नंबर 6 पर? भाई थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक मैक्सवेल को अगर आप लो तो एटलीस्ट नंबर 6 तक तो रखो, उसके ऊपर तो अभी जगह नहीं बन रही है। नंबर 6 नंबर 7 का हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी केकेआर की, वो वहां पे आराम से खेल सकते हैं मैक्सवेल। बट क्या केकेआर को मैक्सवेल लेना चाहिए? आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आप मोइन अली रिप्लेसमेंट वही हमारा स्पिन करा सकते क्या पता कर दे भाई, ईडन गार्डन्स में बैटिंग कर दे, क्या पता। स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, पाटा विकेट हैं वैसे भी, हाँ भाई पाटा विकेट, तो क्या पता उनके रन्स लग भी जाए। मैक्सवेल तो क्या पता, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं तब से सोचा था कि चलो चेन्नई आ सकता है, एसआरएच में क्या हो सकता है, क्या कहीं ना कहीं एलएसजी ले लेगी, बट केकेआर का तो मेरे पास थॉट भी नहीं आया। क्या कहाँ से फिर मतलब मुझे तो लग रहा है ठीक है भाई, क्योंकि शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन, कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलियन, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन, धीरे धीरे वो जो ऑसी मेंटालिटी चाहिए भाई, जो वेस्ट इंडियन कोटा था वो हटता जाएगा और धीरे धीरे ऑसीज आते जाएंगे टीम के अंदर, पंजाब बनते जा रहे हैं हम। हाँ मुझे लगता है आई वुड टेक हिम भाई, अगर मैं केकेआर फैन रन तो मारता नहीं है, मार देगा। नंबर 6 नंबर 7 पे रसल से रन नहीं बन रहे तो हमें प्रॉब्लम थी, तो मैक्सवेल कौन सा रन मार रहा है? एटलीस्ट रेगुलर बॉलिंग तो करेगा, रसल तो बॉलिंग भी नहीं कर रहा था रेगुलर यार। और 3 मतलब अच्छे स्पिनर होंगे आपके पास तगड़े। अरे भाई मैक्सवेल को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, ईडन गार्डन से बॉलिंग करनी मुश्किल है। उस बंदे ने पावर प्ले में भी बॉलिंग करी हुई है चिन्नास्वामी में। हाँ तो फिर आप क्या, फिर तो अच्छा कर सकता है। अगर चिन्नास्वामी में बंदा अच्छा कर सकता है तो फिर वो ईडन गार्डन्स में तो कर ही सकता है भाई। आई वुड टेक हिम भाई। आई डोंट थिंक इतना सोच भी क्यों रहे भाई केकेआर फैंस। बेटर ऑप्शंस कौन है बेटर ऑलराउंडर, कौन सा बेटर ऑप्शन है? कैमरून ग्रीन हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं अभी, अगर सेकंड प्लेयर पे ग्लेन मैक्सवेल आ रहे तो आई वुड टेक हिम भाई। इतना गंदा खिलाड़ी भी नहीं है भाई ग्लेन मैक्सवेल। सही में क्या हम ले रहे हैं? देखते हैं भाई, केकेआर फैंस आप लोग भी बताओ भाई, वुड यू वांट ग्लेन मैक्सवेल इन योर टीम? क्योंकि मैं आई वुड मैं एकदम कंप्लीटली अपोज नहीं, बस थॉट से बट थोड़ा दिमाग ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी मैं वही खोल रहा था अभी साथ साथ, तो मैंने तो केकेआर में उसका नाम भी नहीं लिखा है भाई, ग्लेन मैक्सवेल का बिल्कुल भी नहीं लिखा है उसका। इनफैक्ट अरे भाई तुम ये भी सोचो, हमें विकेट कीपर भी तो चाहिए। हाँ अच्छा, वो अगर नारायण, कैमरून ग्रीन, एक फॉरेन पेसर फिर एक मैक्सवेल भी हो जाएंगे तो फिर विकेट कीपर इंडियन होना पड़ेगा। हाँ, और इंडियन विकेट कीपर है ही कितने ज्यादा अवेलेबल, क्या पता वो रूमर सच हो जाए कि राहुल त्रिपाठी, केएल राहुल आ रहे हैं तो फिर पैसे भी नहीं बचेंगे इतने, वो भी सोचने वाली बात है। 14 करोड़ ही तो देने होंगे ट्रेड के लिए। 14 करोड़ में बात थोड़ी हो रही है भाई नीचे से ऐसा भी तो जाएगा नहीं देखते क्या होता है। ऐसा भी कह रहे हैं एलएसजी भी पीछे पड़ने वाली है मैक्सवेल के। हाँ वो मैं मान सकता हूं, इट मेक्स मिलर के जगह पे वहां पे खेल डायरेक्टली उसी लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर चाहिए नहीं कर सकते। फेयर इनफ। या नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि जडेजा होने वाला है। इनके पीछे एक न्यूज आई है, नॉट एग्जैक्टली अ रूमर एज सॉर्ट ऑफ, बट ऐसा कह रहे हैं, जो मैंने आपको पूरी न्यूज बताई थी कि जब आरआर ने सबसे पहले अप्रोच करा था सीएसके को और उन्होंने डायरेक्टली मांगे थे कि एक्चुअली हम संजू दे तो देंगे बट एक तो दुबे पैक कर दो, और एक 2 प्लेट दुबे, 2 प्लेट दुबे, 1 प्लेट ब्रेविस दे दो, और जडेजा भी साथ में धनिया डाल देना, धोनी को ऐड के लिए जरा दे देना एक बार ऐड के लिए दे देना। तो तब सीएसके ने डिक्लाइन कर दिया था ऑफर। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने खुद अप्रोच कर आरआर को कॉल घुमाया, कहा कि भाई मैं आ तो जाऊंगा, देखो मैं खुद आने को रेडी हूं, मैं बैठ रहा हूं अपनी। हाँ, अगर आप कप्तानी ऑफर कर रहे हो तो ऐसा कहते हैं कि भाई जब सीएसके ने कप्तानी ले ली थी उनसे तो काफी ज्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि एक कप्तानी का एम्बिशन रहा है उनका। तो अगर वो आरआर जाके कप्तानी मिल रही है तो वो मतलब ही वाज रेडी फॉर इट। आई थिंक दिस आल्सो टाइज अप टू द अदर कॉन्स्पिरेसी
कि धोनी ने उनको बताया कि मैं शायद अगले साल नहीं खेलूंगा, सीएसके को जरूरत है एक फेस की। देन जडेजा ने सोचा कि शायद अगर माही भाई कह रहे हैं तो मैं खुद भी कॉल घुमा ही लेता हूँ कि भाई सुन डील ऑन रखते हैं, पर तू मुझे कप्तानी दे दी। मतलब धीरे से तो धोनी का इंटरफेरेंस होगा ही कुछ ना कुछ, थोड़ा पुश तो करा ही होगा। पहाड़ की दूसरी साइड पे खाई में पुश तो करा ही है। पैर एक तेरा भारी आ गया है, देख ले दूसरा पैर ही तो लेना है। नीचे जाओगे लेकिन फिर ऊपर भी तो जाओगे। वो वाली बात जडेजा के साथ हो सकती है, बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करा आपने अभी तक? हाँ ये क्यों नहीं करा भाई? आईपीएल के रूमर्स भी सुनने का फ्री में और आप सब्सक्राइब भी कर भी नहीं रहे तो ये क्या मतलब हुआ? पर जडेजा ने खुद सीएसके छोड़ी, इसका मतलब हाँ। ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है भाई। नहीं, मुझे लगता है ये वही है, धोनी ने कहा है हाँ कि एक बार देख तो नीचे खाई, पर डिसीजन अल्टीमेटली जडेजा का ही डिस्टेंस होगा। कितना नीचे एक बार देखे जंप करके। तो मुझे लगता है पर्सनली है, बट कप्तानी के वो आई एम प्रीटी श्योर ये बन रहा है। एंड जायसवाल भाई साहब के साथ जो हुआ है, हाँ भाई ये तो दगाबाजी हो गई, दगाबाजी जो हुई है उनके साथ। कई लोग कह रहे हैं मुंबई में फ्यूचर स्टार आने वाले हैं। हो सकता है भाई, क्या पता। भाई हमें जरूरत है यार, तुम लोग भाई अभी विकेट कीपर चाहिए। कोहली के भी रिप्लेसमेंट जरूरत है 2 साल के बाद। हाँ भाई जायसवाल अच्छा कर सकते हैं, जायसवाल और फिल सॉल्ट एक्चुअली अच्छा हो सकता है। बट नेक्स्ट लास्ट रूमर पे चलते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो पथिराना को टारगेट कर रही है। इनफैक्ट उनने जो है अभी ट्रेड विंडो के बीच में सीएसके को अप्रोच भी कर रहा था कि सर आप स्टॉइनिस ले लो हमसे एंड हमें पथिराना दे दो। बट उस टाइम पे सीएसके ने सैमसंग के लिए भी कर रहा था अप्रोच कि स्टॉइनिस ले लो, स्टॉइनिस को इज्जत नहीं दे रही, हर किसी को बेचते हुए लगे पड़े हुए। पर सीएसके ने उस टाइम पे मना कर दिया एंड पंजाब ने कहा भाई मैं भी सोच रहा हूँ जरूरत भी नहीं है। यानसेन आपका तगड़ा प्लेयर है, अर्शदीप आपका तगड़ा प्लेयर है, आपको व्हाई डू यू बार्टलेट, लोकी फर्गसन, यश ठाकुर, हाँ। विजय कुमार विशक, रह क्या गया है? बार्टलेट ने इतना प्रॉमिस दिखाया, आप उन पे दिखाना चाहोगे? अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो लोकी फर्गसन एज यू राइटली पॉइंटेड आउट ऑलरेडी टीम के अंदर है। व्हाई वुड यू वांट समवन लाइक पथिराना इस टाइम पे? तो अभी टीम या तो आपने इन सबको रिलीज कर दिया होता कि हमने बार्टलेट भी कर दिया, लोकी फर्गसन भी कर दिया। अगर स्टॉइनिस जाएंगे इट मींस कि फिर उमर जाए सर्टिफाइड स्टार्टर बनने वाले हैं। हाँ एंड बैटिंग में ऑनेस्टली मैं तो स्टॉइनिस को प्रेफर करूंगा भाई। बैटिंग में इवन बॉलिंग में बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ा तो नहीं था, ऐसे इतने तो डोले उसके तो मारता है तो भाई दिखती नहीं है बॉल। डर तो लगता है भाई देख के, हाइट छोटी है। एंड में आके उसने बैटिंग अच्छी करी है पंजाब से लास्ट ईयर। हाँ फिनिशिंग बहुत अच्छी करी है भाई, 3-4 बॉलें खेलता था, 2-3 छक्के तो मारता ही था बंदा। या मुझे लगता है बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल कर रहे हैं भाई। एलएसजी का मतलब मेन प्लेयर था नंबर 3 पर। एलएसजी बहुत पीछे पड़ी हुई थी कि उनको वापस स्टॉइनिस चाहिए। अब तो पंजाब ने ले लिया ना, पर वो खिलाएंगे कहां पे? वही मजाक ही चल रहा है भाई। एलएसजी को हर प्लेयर चाहिए, पंत भी ऊपर खिलाना है, स्टॉइनिस भी ऊपर ही मांगेगा खेलने को, पूरन भी खिलाना है, फिर क्या कैसे करोगे? एलएसजी हर प्लेयर के पीछे पड़ी हुई है। बट इवन पंजाब का मैं बोलूंगा कि भाई इससे अच्छा आपके जितने पैसे बचे हुए हैं, विजुअल थिंकिंग हो रही है पंजाब। आप भाई पहले तो इतने पैसे नहीं आपके पास कि आप शायद ले भी पाओगे। स्टॉइनिस से फिर वो करते ट्रेड तो हो जाता, ट्रेड हो जाए फिर तो अलग ही बात है। पर अब तो वो पीछे टारगेट कर रहे हैं ना उनको ऑक्शन के अंदर, तो 12-13 करोड़ में आप क्या ही ले लोगे भाई? आपको बैटर और विकेट कीपर की ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक पंजाब के हिसाब से सेंस नहीं बनता। बट अगेन पंजाब फैंस लेट अस नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस ट्रेड के ऊपर स्पेसिफिकली। भाई कल की वीडियो में देख रहा था एसआरएच फैंस ने तो आग लगा दी, मजा आ गया एसआरएच फैंस से कमिटमेंट वापस थोड़ा अपराइज हुआ तो हमें भी खुशी हुई। मैं एक्चुअली मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ भाई एसआरएच के फैंस से। लास्ट ईयर अनिकेत वर्मा के लिए कहा था, सिमिलरली इस साल वो हर्ष दुबे के लिए कह रहे हैं। पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, देयर इज अ रीजन हम लोगों ने हर्ष दुबे की बात नहीं करी। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने रिसर्च नहीं करी है, हमें पता नहीं था कि हर्ष दुबे हो सकते हैं, बट मैं वो रीजन अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप कह रहे हो कि हर्ष दुबे को इतना बैक करने वाले हो तो आई विल रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर अनिकेत वर्मा के लिए भी कहा था एंड वो सच प्रूफ हुआ था। तो एसआरएच फैंस को मैं इतना क्रेडिट तो दूंगा। बट अगर आपको इतना लग रहा है हर्ष दुबे को लेके तो चलो लेट्स सी। बट आज के लिए यही रूमर्स थे भाई, ऐसे ही आगे जैसे जैसे रूमर्स आते रहेंगे, जो जो न्यूज आती रहेगी हम लोग कवर करते रहेंगे। कल से टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, तो कल 4 बजे तक अगर खत्म हो जाए, अगर बैड डेट का सीन ना हो तो मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक वीडियो भाई आ ही जाएगी वीडियो आपके पास। ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच में आप ऑन करके रखना यूट्यूब, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो और सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम कल आपसे मिलते हैं फर्स्ट डे के रिव्यू के साथ। कोई आईपीएल की न्यूज अगर आएगी तो कर लेंगे साथ में, वरना टेस्ट मैच की तो बातें होंगी। सी यू टुमारो।